जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए यानी एयरफोर्स 01/27 इनटेक के लिए मैं एसआरटी का क्लास कराऊंगा एंड आपको ऐसा बताऊंगा कि एसआरटी में किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत ना हो एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओ एंड जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपना नेवी स्टेज 2 जो कि 1 मई को था, वो मैं दे कर आऊँगा, तो आप लोग को ये एसआरटी का क्लास कराऊँगा एंड आप लोग को बताऊँगा कि सारी चीज़ें कैसे करना है एंड किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज भाई आप लोग का क्लास ले लूँगा मैं, आप लोग का ये चीज़ें मैं बता दूँगा। भाई वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी विद्याग्राम यानी कि जो आदित्य रंजन सर का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी मैं अभी कंटेंट राइटर का काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कंटेंट बनाना होता है, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को लेट हो गया, पर कोई नहीं, जो भी है, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रहा हूँ एंड आप लोग इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना एंड इसी सीक्वेंस में आप किसी भी एसआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वादा करता हूँ कि भाई आप लोग के सारे क्वेश्चन सही होंगे एंड आप एसआरटी में कभी आउट नहीं हो सकते। उससे पहले मैं बता दूँ कि भाई मैं 2 बार ये एसआरटी जब से चल रहा है यानी अभी जब से एसआरटी लागू हुआ है यानी 01/26 इनटेक एंड 02/26 इनटेक इन दोनों इनटेक को मैं दिया हूँ एंड दोनों इनटेक में मैं पास भी हुआ। तो मैं हमेशा से इसी पैटर्न को फ़ॉलो करता हूँ एंड इसी के अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चन सही होते हैं और मैं पास हो जाता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो पास करने का क्या क्राइटेरिया होता है, वो किसी को नहीं पता है और ना ही वो बताते हैं, ठीक है? जब क्वेश्चन्स आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद वो लोग रिज़ल्ट आएँगे, अगर उनके रिज़ल्ट में वो लोग तुम्हारा नाम बोल दे तो मतलब तुम आउट हो, ठीक है? उनको मतलब कैंडिडेट को पास करने का उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो जो एसआरटी के क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें कोई भी ऑप्शन जो होते हैं वो गलत नहीं होते, सारे ऑप्शन सही होते हैं। बस जो ऑप्शन होते हैं उसका एक परसेंटेज होता है कि मतलब इस सिचुएशन में हमें इस ये चीज़ करना चाहिए मतलब हाई चांस वाले जो ऑप्शन होते हैं उसको सेलेक्ट करना हमारा सही माना जाता है, ठीक है? तो उसी मतलब पैटर्न पे मैं बात करूँगा कि हमें जो भी सिचुएशन दिया जाता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें किन-किन बातों पे ध्यान रख के और हमें किस टाइप वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस हमारा ज़्यादा सही हो और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में भी बता दूँगा, ठीक है? हाँ, तो देखो भाई, आप लोग के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें कि बताया कि एसआरटी के कितने क्वेश्चन्स आते हैं एंड क्या-क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। तो वो चीज़ वाला वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ये वीडियो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पे भी वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड ये वीडियो तो आप लोग देख ही लोगे क्योंकि भाई एसआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आउट हो गए तो आप लोग जीडी में भी नहीं बैठोगे, ठीक है? तो एसआरटी इम्पोर्टेंट है, एसआरटी आपको पास करना है और इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट आउट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमें एसआरटी सॉल्व करते टाइम हमें किन-किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? 1 सेकंड मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए, देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग का स्पीड और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस होंगे और 35 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में सॉल्व करना है तो मुश्किल से 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं मिलेगा और क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्विक डिसीजन लेना है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है और कोई भी क्वेश्चंस हो तुरंत पढ़ना है और जल्दी उसको समझना है और डिसीजन लेना है, ना कि एक ही क्वेश्चन पे अटकना है। अटक गए तो क्वेश्चंस मतलब आपका पेपर खराब चला जाएगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि आपको क्लियर और डायरेक्ट थिंकिंग वाले जो ऑप्शन लगे उसमें ऑप्शन में, वो भी मैं बताऊँगा कि कौन से आपको क्लियर और डायरेक्ट थिंकिंग वाले होंगे, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, ठीक है? तो वैसे ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। आंसर घुमावदार नहीं होना चाहिए, जो भी हो सीधा हो, साफ हो, ऐसा होना चाहिए। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्लियर डिसीजन लेना है, ठीक है? तीसरा हो जाएगा
पॉइंट कि आपका जो भी ऑप्शन हो एक्शन बेस होना चाहिए। जिसमें कि जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करो उसमें ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ, मैंने एक्शन किया है। मैंने मत कोई अगर ऐसा है कि कोई बीमार व्यक्ति है जो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम आप लोग सोचोगे कि इसका मैं मदद करूँगा ऐसा या फिर मदद करना है ऐसे या फिर घायल व्यक्ति है तो उसको अस्पताल में लेके जाना है। तो ऐसे वाले ऑप्शन जो होंगे उसको सेलेक्ट करना है, ना कि दूसरा कि हाँ, मदद करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाएँगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ऐसा नहीं। आपको तुरंत उस टाइम एक्शन लेना है। मतलब ऐसा लगे कि हाँ, मैं इस आदमी का हेल्प कर रहा हूँ। तो ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। रियल ऑप्शन होने चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। तो ऐसे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट कि आपका जो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट करने का अप्रोच हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, आप एसआरटीस में आप क्वेश्चंस गलत कर पाओगे, ठीक है? गलत कर दोगे। सो इसलिए आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। हर सिचुएशन में पॉजिटिव आंसर दें और जो ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, उसमें ऐसा भी ऑप्शन होता है कि कोई सिचुएशन है, उसमें डर के आप भाग जा रहे हैं या फिर उस सिचुएशन को आप अवॉइड कर रहे हैं। इससे ऐसे वाला ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। इससे आपको ये गलत इंप्रेशन डालता है और सिचुएशन को हैंडल करना और इससे बचना ये गलत सिचुएशन को हैंडल करना ये सही बात है, लेकिन ये उससे बच के भागना या फिर अवॉइड करना ये गलत बात है, ठीक है? तो ऐसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें कॉन्फिडेंटली होना है, काम होना मतलब शांत रह के और अच्छा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है, ठीक है? और 5वाँ पॉइंट है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल मीन्स कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं हो कि जो पॉसिबल ही नहीं, जैसे कि फ़िल्मों में होता है, तो ऐसा ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, जो भी आपका ऑप्शन हो रियलिस्टिक होना चाहिए, ग्राउंड थिंकिंग वाला होना चाहिए कि मतलब हाँ, कि ये सच में पॉसिबल है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को सिलेक्ट करना है, ना कि फ़िल्मों में जो हीरोबाज़ी वाला होता है ना, वैसा सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे आपको गलत हो जाएगा, फ़िल्मों वाला जैसा सिलेक्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि 6 पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप दिखाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप दिखाना है ऐसा मतलब कि कोई भी आपको सिचुएशन दिया जहाँ पे टीम वर्क वाला है, तो वहाँ पे ना कि दूसरों को वो करना है, दूसरों को कोई काम सौंपना नहीं, बस आपको खुद वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और लीडरशिप दिखाते हुए उस जो भी मौका मिले उसका ज़िम्मेदारी लेना है एंड टीम जो होगा आपका उसको लीड करना है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और अननेसेसरी हीरो बनने की भी कोशिश नहीं करना है, इससे भी आपको दिक्कत है, ठीक है? तो जो भी मतलब आपको टीम वर्क वाला क्वेश्चंस दिखे एसआरटी में, तो उसमें आपको ज़िम्मेदारी खुद लेना है और अगर ऐसा है कि ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मैं टीम को लीड करूँगा, उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करूँगा, तो ऐसे वाले ऑप्शन ज़्यादातर सही होते हैं, तो ऐसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आपका जवाब जो होता है उसमें आप ऐसा दिखना चाहिए कि आप कोई भी सिचुएशन है उसमें आप तुरंत सोच रहे हैं, तुरंत सोच के आपको सही डिसीजन ले रहे हैं। यही एसआरटी का असली मकसद होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी सिचुएशन दिया जाए तो उसमें जैसे ही आप क्वेश्चंस पर हो, उसी को तुरंत क्वेश्चंस पर हो, तुरंत उसका सही डिसीजन लो कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है? तो वैसे वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपका कोई भी एसआरटी का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो जो वाले ऑप्शन होंगे जैसे कि कॉमन मिस्टेक वाले होते हैं जैसे कि कोई जैसे कि होता है ना मदद करने का टाइम है तो वहाँ पे ऐसा करेंगे कि हाँ, मैं किसी को उसके मैं नियुक्त मतलब किसी को कह दूँगा कि हाँ, कर दो भाई, ऐसा। तो ऐसे वाले ऑप्शन को आपको अवॉइड करना है, बस आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो ऐसा आपका ये 8 पॉइंट था, ठीक है? अब मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से सीक्वेंस के रूप में बता रहा हूँ कि आपको इस सीक्वेंस में अगर आपको अ, करेंगे तो आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो देखो एसआरटी सॉल्व करने का सही सीक्वेंस क्या होता है, तो कोई भी आप क्वेश्चंस देखना उसमें अगर ऐसा है कि उसमें कोई लाइफ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पे उस ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करना क्योंकि इंसानी जान का जो होता है, वो सबसे ऊपर होता है। खतरा जो भी है उसका पहले सेफ्टी सुनिश्चित कीजिए और जो भी अगर व्यक्ति है, अगर इंजर्ड है तो उसको मदद के लिए हॉस्पिटल ले जाए। तो ऐसा है कि फर्स्ट में आपको जो भी है
उसमें लाइफ और सेफ्टी को प्रायोरिटी देना है। कोई भी ऑप्शन अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई घायल व्यक्ति है, जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस टाइम आपके पास टाइम कम है एंड आप रास्ते में जा रहे हैं, उसी टाइम आपको एक रोड पे ऐसा व्यक्ति गिरा हुआ है, मतलब घायल व्यक्ति है और आपके पास टाइम कम है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? तो वहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम को ना टारगेट करके आपको पहले लाइफ़ सेफ्टी के लिए पहले आपको उस इंसान को पहले आपको हॉस्पिटल ले जाना है एंड उसके बाद आप लोग को अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। तो ये हो जाएगा, ये रियल मतलब हो गया कि आप लोग को जो भी लाइफ और सेफ्टी से रिलेटेड ऑप्शन होंगे उसको पहले सेलेक्ट करना है, ये ज़्यादातर सही माना जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग कि आप लोग जो है कोई भी ऑप्शन हो दिखे तो उसमें काम माइंड के साथ यानी शांत दिमाग के साथ रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं होना है, शांत दिमाग से काम करना ये बताता है कि आप प्रेशर में भी सही डिसीजन ले सकते हैं। ये भाई सही बात है। अगर अगर प्रेशर में देखो, एसआरटी इसीलिए टेस्ट लिया जाता है कि आप प्रेशर को में कोई सिचुएशन दिया जाता है तो उस टाइम आप कैसा डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन ही नहीं ले या फिर उस सिचुएशन से आप भाग रहे हैं, तो इसीलिए एसआरटी टेस्ट लिया जाता है कि आप प्रेशर्स में भी हो और भाई टाइम भी कम हो और उसमें आप कितने शांत दिमाग से आप सोच सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए एसआरटी टेस्ट होता है। तो ये भी भाई सही इस इस सिचुएशन में इस सीक्वेंस में आप लोग क्वेश्चंस का आंसर लगाना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चंस है 2-3 सेकंड जो भी है, मतलब क्वेश्चंस पढ़ना है एंड समझना है और उसके अकॉर्डिंग कि जो भी है क्वेश्चंस उसका प्रॉब्लम क्या है, उससे रिस्क क्या हो सकता है, आगे फ्यूचर में उससे क्या हो सकता है, तुरंत हमें क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, यह समझना है और उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी उस टाइम आपको ऐसा लगे प्रॉब्लम क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसमें अभी के टाइम पे हमें क्या ज़रूरी है ना? उसके बाद जो जो भी है उसका ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ज़्यादा सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये भाई सही है। देखो कोई भी सिचुएशन है, आप जैसे कि मैंने यही वाला पॉइंट बताया कि आप लोग का एग्ज़ाम भी है एंड अभी एक घायल व्यक्ति है जो रोड पे गिरा हुआ है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आदमी को बचाना, क्योंकि इंसानी जान पहले इम्पोर्टेंट है, तो पहले आदमी को बचाओ। आदमी बच जाएगा, उसके बाद टाइम बचे तो आप एग्ज़ाम देने चले जाना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होगा उसमें कि किसी को ग्रुप में वहाँ पे आस-पास के आदमी से हेल्प लेकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाओगे एंड उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो ऐसे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये भी एक सही, मैंने 2 सिचुएशन के एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 आपको 2 ऑप्शन सही बताया। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको दिखेगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकती हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है? नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि फास्ट एंड क्लियर डिसीजन लें, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। कोई भी ऑप्शन दिखे कि जैसे शायद वाले शब्द होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंटली आपको एक्शन दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ये तो भाई मैंने आपको यहाँ इधर भी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने टीम को लीडर कर रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे टीम लीडर वाला। टीम लीडर क्योंकि भाई आप एयरफोर्स में जा रहे हो, वहाँ पे आपको टीम लीडर मतलब आपको टीम को लीड करना ही है। तो इसलिए ये टीम लीडर वाला ज़्यादातर एसआरटी में क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें, लीडरशिप दिखाना है एंड ओनरशिप दिखाना है। कोई भी क्वेश्चंस हो जिसमें ऐसा बताया गया हो कि आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं और आप में की टीम से एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बात को नहीं मान रहा है या फिर कोई काम करने में उसे गलती हो जा रही है, तो उसको ना कि ज़्यादा डाँटना है बल्कि उसको शांत दिमाग से उसको बुलाना है, आप बुलाना है एंड उससे बात करना है कि आखिर दिक्कत क्या है तुमको एंड उसको समझाना है। तो ऐसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है टीम का एंड उसको समझाना है, ना कि ऐसे ही डाँट दे, ऐसा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। तो ऐसा आपको वाला ऑप्शन जो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्फिडेंस उसको सही से समझाना, ये अच्छा एक लीडरशिप का लीडर का एक नेतृत्व होता है, तो ये सही ऑप्शन माना जाता है, ठीक है? तो ऐसे वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो आपका पॉइंट होता है, जो आपका ऑप्शन होता है, वो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि हीरोबाज़ी वाला, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया और हाँ, ऐसा होता है कि जो भी होता है कि सब अकेले करने की कोशिश नहीं करना है और ज़्यादा हीरोबाज़ी नहीं करना है, ठीक है?
तो कभी-कभी ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा कि आपको तैरना नहीं आता है एंड पास में एक बच्चा का आवाज़ आ रहा है कि तालाब में कोई डूब रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन्स दिखेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन्स रहता है। तो उस टाइम आपको तैरने तो आता नहीं है और आप चले जाओ पानी में कूद जाओ तो बच्चे के साथ-साथ पता चले कि तुम भी गए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आस-पास में किसी का हेल्प लेना है और आस-पास में हेल्प लेके आप और बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे तो ये एक टीम वर्क वाला हो गया ऑप्शन। तो टीम वर्क करके आप क्वेश्चंस का सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना कि आपको तैरने नहीं आता है और चले गए कूद के बच्चे को बचाने, तो पता चलेगा तुम भी गए काम से, ठीक है ना? तो इसलिए अकेले सब कुछ नहीं करना है, टीम को साथ में लेकर या फिर आस-पास का जो भी वहाँ पे पुलिस हो, पुलिस से मदद ले सकते हैं, आर्मी हो, आर्मी से मदद ले सकते हैं, वहाँ के लोकल हो, तो लोकल की मदद लेके उसका बचाने की कोशिश करना है, ना कि अकेले सब कुछ करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि टीम वर्क का इस्तेमाल करें, तो यही मैंने प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक में ही मैच कर दिया आप लोग का टीम वर्क का भी। तो यही पॉइंट है कि टीम वर्क के साथ आपको वर्क करना है, ना कि अकेले सब कुछ करना है। तो टीम वर्क का इस्तेमाल करना है मीन्स कि नियर बाय में जो भी लोग हैं, चाहे पुलिस हो गया, स्टाफ हो गया, लोकल पीपल हो गया, तो उन सब का मदद लेके कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है, कोई भी सिचुएशन हो उसका आंसर देना है, ना कि अकेले सब कुछ करना है। ये टीम वर्क का जो फंडा है ये भाई ऑफिसर ऑफिसर का जो माइंड होता है, ऑफिसर जो चीज़ देखता है, वो सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट टीम वर्क के आप टीम को लीड कर रहे हैं कि नहीं, आप टीम वर्क के साथ काम रही कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि फ़ौज भाई अकेला का नहीं है, फ़ौज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अलग-अलग किस्म के लोग मिलेंगे, तो उस सबको टीम वर्क के साथ आपको लीड करना है एंड सबके साथ मिल-जुल के आपको काम करना है, ठीक है? तो यही अफ़सर हमेशा टीम के साथ काम करता है, ये भी सही बात है। तो इसलिए आप लोग टीम वर्क के साथ काम करना और ये 7 पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ। 8 पॉइंट है कि आपको लीडरशिप दिखाना है। ये इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, इसमें मैंने बताया लीडरशिप मीन्स आपको कोई ऐसा काम दिया गया, जिसमें आपके जो टीम होंगे, टीम मतलब आपका एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप है और ग्रुप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो उसमें आप लोग को लीडरशिप दिखाना है। लीडरशिप मीन्स दिखाना है कि सबको ऑर्गनाइज़ करना है, जो भी लोग हैं, उसको अच्छे से गाइड करना है कि हाँ, हमको इस काम को करना है एंड मतलब अगर कोई सिचुएशन गड़बड़ है तो उसको सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो उसमें आपको दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरा लीड कर रहा है कि नहीं करना है। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है एंड लीडरशिप दिखाना है कि हाँ भाई मैं करूँगा। कोई करे या ना करे मैं सबको लीड करूँगा, सबको सही से गाइड करूँगा और सबको ऑर्गनाइज़ करके एंड सिचुएशन को सही से कंट्रोल करूँगा। तो ऐसे वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, आपका कभी एसआरटी का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स कि अगर कोई सिचुएशन है और उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाओ, आपसे कुछ हेल्प करने की कोशिश भी करो लेकिन आपसे नहीं हो पाए, तो उस टाइम इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं या फिर अ, इमरजेंसी वाले नंबर होते हैं 108 इस पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर नियर बाय में जो पीपल होते हैं उनसे भी मदद ले सकते हैं और सेफ जगह को आइडेंटिफ़ाई आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा है, अगर जो मैंने बताया फर्स्ट वाला सिचुएशन कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस टाइम अगर आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले मुझे एग्ज़ाम देना है, तो उस टाइम आप लोग अ 108 पे कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी वाले पे, वहाँ पे एम्बुलेंस आएगा, उसके बाद आप एम्बुलेंस से भिजवा के उसके बाद आप चले जाएँगे। अगर आस-पास में कोई नियर बाय में कोई पीपल नहीं है या पुलिस नहीं आ सकती है, तो ऐसे में आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो, एम्बुलेंस आ जाएगा, उसके बाद उसको एम्बुलेंस में बैठा के उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो ऐसा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है ऑप्शन कि लॉ और डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। लॉ एंड डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना मतलब कोई भी आपको काम जो है इल्लीगल तरीके से नहीं करना है और ना ही सजेस्ट करना है किसी को। और रूल और डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, यही डिफेंस का रूल है। देखो, एक क्वेश्चन्स मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपका दोस्त है और आप दोनों एग्ज़ाम में दे रहे हो, ठीक है? आप दोनों दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका दोस्त है, जो कि नहीं पढ़ा है और आप पढ़े हो, आपको क्वेश्चन्स का आंसर पता है और आपका दोस्त बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चन्स का आंसर दिखाओ और ऐसा आप मतलब ये तो सिचुएशन हो गया कि आपका दोस्त और आप एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें आपका दोस्त बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम का जो आंसर है वो मेरे को दिखाओ एंड टीचर को कुछ मत बताना। तो यहाँ पे आपको
लो एंड डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना, ना कि अपना भाईचारा निभाना है। तो भाईचारा निभाओगे तो गए काम से, ठीक है? तो इसमें आपको लो डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है, उसको स्ट्रिक्टली मना करना है एंड मना करके आप जो भी आंसर है बोलना कि भाई तुम खुद लिखो, तुम खुद पढ़ो, खुद लिखो एंड मेरे को अपना लिखने दो, ठीक है? तो यहाँ पे लो एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर भाईचारा निभाओगे तो गए काम से, ठीक है ना? तो ऐसा है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली उसको मना करना है एंड कोई भी उसको सीक्रेट मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं बताना है। या फिर ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिन के लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका एक खास दोस्त है और आप जो है आर्मी में या फिर कोई भी एयरफोर्स हो गया, उसमें आप कॉन्फिडेंशियल मतलब कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं ना कि गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, मतलब उसमें ऐसा है कि जो किसी को नहीं बताना है, कोई भी काम या फिर कोई ऐसा जानकारी है जो किसी को नहीं देना है और उसी में आप काम कर रहे हैं और आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरे को वो जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप लोग को लो डिसिप्लिन का फ़ॉलो करना है एंड उसको ऐसा चीज़ नहीं बताना है जिससे कि आगे दिक्कत हो, ठीक है? तो ये भी सिचुएशन, ऐसा भी सिचुएशन आपको आंसर ऐसा सिचुएशन वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है? तो ये आपको लो और डिसिप्लिन वाला ऑप्शन भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि 7वाँ पॉइंट कि ड्यूटी और ह्यूमैनिटी को बैलेंस रखना है, ना कि सिर्फ़ इमोशनल हो जाना है और ना ही सिर्फ़ ड्यूटी देना है, दोनों को बैलेंस रखना है और हेल्प करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। हाँ, तो ये भी ऑप्शन आएगा, कभी-कभी आपको ऐसे क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे कि जिसमें कि आपको ड्यूटी भी करना है एंड आपको इंसानियत भी दिखाना है और ज़्यादा एक तरफ भी झुकाव नहीं करना है और ज़्यादा एक तरफ झुकाव, किसी की एक तरफ आपको झुकाव करना ही नहीं, दोनों तरफ दोनों का बैलेंस लेके चलना है और आप दोनों का हेल्प करना है और दोनों के जो प्रॉब्लम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। तो ये दोनों को निभाना भाई ज़रूरी है। आपको किसी भी एक तरफ झुकाव नहीं रखना है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि ड्यूटी भी करना है और किसी कोई इंसानी अ, इंसानियत वाला काम है तो उसको भी करना है, ना कि दोनों तरफ झुकाव। दोनों तरफ भाई बैलेंस करके रखना है, ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट है कि अ, ओवर इमोशनल या हीरोइक नहीं बनना है, मतलब ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और रोना हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, रिवेंज लेना, इस टाइप के जो आंसर होते हैं उसको अवॉइड करना है। प्रोफेशनल एंड मैच्योर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? तो ऐसा होगा, देखो कभी-कभी आपको ऐसा क्वेश्चन से दिखने को मिलेगा कि आप टीम को लीड कर रहे हैं और उसमें का एक बंदा ऐसा है कि जो कि आपकी बात को नहीं मान रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको भगा दोगे या फिर उससे बात करके उसको समझाओगे कि आखिर तुमको दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमसे नहीं हो रहा है, तुमको समझाएँगे, ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ऐसा मतलब हीरोबाजी के चक्कर में या फिर ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में उसको भगाना नहीं है, बल्कि उसको समझाना है एंड पूछना है कि क्या दिक्कत है तुमको? तो ये वाले ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना, ना कि उसको भगाना है ऐसा या फिर डाँटेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? तो ये भी आपका एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कि आपका जो भी ऑप्शन हो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा से हो जाए। ये पॉइंट आप छोड़ो, इसको भाई ये तो लिखने वाला है तो इसको छोड़ दो। बाकी जो भी पॉइंट हो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एंड आपका जो भी जो ये लास्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव एंडिंग के साथ आप आंसर को खत्म करें। प्रॉब्लम जो भी हो उसका सॉल्व उसमें दिखना चाहिए। सिचुएशन कंट्रोल में आए या और कोई भी आप जो आंसर दे उसमें सिर्फ एक रिजल्ट दिखे, वैसा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ना कि ऐसा नेगेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो भाई आपको दिक्कत है, ठीक है? तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है एंड जितना भी पॉइंट मैंने बताया, इसको अगर आप सही से मतलब ध्यान में रखोगे और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। मतलब गलत तो उसमें कोई भी ऑप्शन ही नहीं रहता है। गलत मतलब आपका क्वेश्चंस ज़्यादातर सही होंगे एंड आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे, इतना तो है। इसके अकॉर्डिंग जितना भी मैंने पॉइंट बताया, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के क्वेश्चंस को करते हैं कि कोई भी अगर आदमी इंजर्ड है तो उसको पहले हेल्प करना है, ना कि आपको पहले अपना काम देखना है, ठीक है? तो ऐसे वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, ठीक है? आप लोग के लिए गोल्डन टिप्स है कि एसआरटी में ज़्यादा मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग यूनिक और अलग तरीके से आंसर दें, बल्कि हर सिचुएशन में ऐसा आपको दिखाना है कि आप ज़िम्मेदार, समझदार एंड प्रैक्टिकल इंसान की तरह सोचते हैं और सही आंसर वही है, जो पहले सेफ्टी सोचते हैं, फिर सिचुएशन को समझते हैं, फिर जल्दी से सही डिसीजन लेते हैं कि और आखिरी में पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल एक्शन दिखाते हैं। यही तरीका आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाती है कि भाई ये सही बात है। एसआरटी आप लोग का इसीलिए लिया जाता है कि आप जिम्मेदार
समझदार एंड आप लोग के जो ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग का देखा जाता है कि आप लोग का माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कि आप इस प्रेशर भरे सिचुएशन में आप किस तरह से, आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, आप किस तरह से सोच सकते हैं। तो यही चीज़ एसआरटी में चेक होता है। एसआरटी मीन्स होता ही है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब एक सिचुएशन दिया जाएगा, उसमें आप लोग का रिएक्शन देना है कि आप क्या करेंगे उस टाइम, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। बाकी इसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराऊँगा यूट्यूब पे ही, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, करना हो करना, नहीं करना है मत करना, ठीक है? एंड आप लोग के लिए मैं एक बुकलेट भी बना रहा हूँ। 200-250 क्वेश्चंस के करीब बुकलेट रहेंगे, क्योंकि भाई मैं, आपको पता है कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, तो मेरे को बुकलेट बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको एक बुक बना के दूँगा, जिसमें कि आपको 2-250 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे। आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड यूट्यूब पे ही मैं आपको 10-10, 15 ऐसे करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊँगा, जिससे आपको कभी एसआरटी में क्वेश्चंस हो गए, वो गलत नहीं होंगे। एंड आपको ये जो पॉइंट बताए, इसके अकॉर्डिंग आप 2-3 बार इसको ध्यान में से पढ़ना एंड उसके बाद कोई भी किसी का भी मॉक टेस्ट हो गया, या फिर ऐसा कोई क्विज करा रहा है टेलीग्राम पे, या फिर कोई भी आप लगा के देखना। उसके बाद इस चीज़ को आप ध्यान में रख के लगा के देखना, आपका सही ना हो तो फिर बताना, ठीक है? एंड आप लोग का ये चीज़ है कि एयरफोर्स में एसआरटी आपकी नॉलेज नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट चेक एंड पर्सनालिटी चेक करती है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन एयरमैन कह सकते हैं, कैंडिडेट कह सकते हैं, ऑफिसर की तरह इमेजिन करके और उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये भाई सही बात है। आपका जो, आप लोग एयरफोर्स में जाओगे तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, कैंडिडेट बन के रहना है, या फिर ऑफिसर की तरह आप बनोगे तो उसी अकॉर्डिंग आपके जो माइंडसेट होने चाहिए, आपके जो पर्सनालिटी होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी सिचुएशन हो उसका आंसर देना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बाकी अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, करना कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। बाकी ये चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। ये टेलीग्राम, ऑफ़िशियल टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मैं डालता हूँ एंड क्विज़ भी वहाँ पे डालता हूँ, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। ये डिस्कशन ग्रुप है जिसको कि जॉइन कर सकते हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो वहाँ पे छोड़ सकते हो। बाकी मैं वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई दे दूँगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ठीक है? और ऐसे ही आपको रियलिस्टिक एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं आपको 10-10, 15 करके आपको प्रैक्टिस भी करा दूँगा, क्योंकि भाई मैं 2 बार पहले क्वालीफाई कर लिया हूँ एंड इस बार भी क्वालीफाई करूँगा। मतलब इस बार भी एग्ज़ाम देगा हूँ, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट हो जाएगा तो भाई फिर से बैठने को मौका मिलेगा, ठीक है? तो मैं आपको सही चीज़ें से अच्छे से बता दूँगा एंड आप लोग को प्रैक्टिस भी मैं ही करा दूँगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इन चीज़ों को भाई ध्यान में रखना। आप लोग का एसआरटी कोई हार्ड नहीं है, बस इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के आप लोग आंसर करोगे। और हाँ, देखो एक बात ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग सोच, मतलब कोई क्वेश्चंस होंगे, छोड़ो छोड़ो उसको, मैं बाद में जब क्वेश्चंस कराऊँगा उस टाइम मैं आपको बता दूँगा। वो चीज़ें अभी मेरे पास क्वेश्चंस मैं नहीं लेकर आया हूँ, नहीं तो वो भी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता, ठीक है? तो वो चीज़ मैं क्वेश्चंस जब कराऊँगा उसी टाइम बता दूँगा कि इस चीज़ को आप लोग एक बार एटलीस्ट ध्यान में रख के करना, नहीं तो वहाँ उसी की वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट आउट होते हैं, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इन पॉइंट को ध्यान में रखो, 2-3 बार इसको पढ़ो एंड उसके बाद कोई भी जाके किसी का मॉक टेस्ट हो गया या फिर क्विज़ हो गया, लगा के देखो। अगर नहीं सही होता है तो फिर आके बताना, ठीक है? बाकी ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कर लो। बाकी वीडियो को एक बार भाई लाइक कर देना, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? बाकी आप लोग के लिए सुधांशु भाई जीडी टॉपिक प्रिपेयर करा रहे हैं, तो वहाँ से जीडी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी आपको जहाँ समझ में आए कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो जाके आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत लोग कराते हैं, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, या फिर रुको, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता उसके बाद हम लोग खुद कराएँगे। हम भाई मेरे को भी खुद तैयारी करना है, तो भाई मैं खुद करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे साथ भी कर सकते हो। या फिर आपके दोस्त सर्कल में जो बंदे होंगे जो एयरफोर्स की तैयारी करते हो, तो उनके साथ भी आप एक ग्रुप बना के उनके साथ भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? बाकी आप लोग का फिज़िकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो, बेझिझक कमेंट कर देना, आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि पता है भाई मेरे को काम भी करना रहता है वो विद्याग्राम का, तो उधर मैं बिज़ी हो जाता हूँ, तो इसकी वजह से मैं इधर
थोड़ा मतलब रिप्लाई में लेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं लेकिन रिप्लाई मैं सबका करता हूँ, ठीक है ना? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो एंड प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग का रिजल्ट 2-4 दिनों के अंदर आ जाएगा, फिर आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाना, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।